मगर मैं चाहता हूं कि आज ध्यान धर कर वचन को आप सुने। आमीन। क्योंकि जो परमेश्वर का वचन है वो हमारे जीवित रहने का आधार है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहेगा, मगर हर एक उस वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. Amen. So आज का जो वचन है वो है covenant of long life, दीर्घ आयु की वाचा। और मैंने कहा था कि ये दीर्घ आयु की जो वाचा है ये परमेश्वर बांधना चाहता है आपसे और आपके परिवार से। आमीन। ये एक प्रतिज्ञा है जो परमेश्वर के वचन में हमारे लिए है। परमेश्वर ने हमारे लिए दीर्घ आयु रखी है, आपके लिए, आपके बच्चों के लिए दीर्घ आयु है। आमीन। और दीर्घ आयु केवल ये नहीं है कि आप लंबा जियो मगर मिजरेबल जियो, कि 80 साल के हैं मगर वो लाइफ ऐसी है कि लोग बोल रहे हैं इससे बढ़िया तो मैं मर ही जाऊं। नहीं, वो नहीं परमेश्वर देना चाहता है आपको। वो आपको एक ऐसा जीवन देना चाहता है जो आप ब्लेस्ड जीवन जिए। बोलो, मैं एक ब्लेस्ड जीवन जी रहा हूं, मैं एक ब्लेस्ड जीवन जी रहा हूं। आप एक ब्लेस्ड जीवन जिएंगे। आमीन। सो आप जानते हैं परमेश्वर के वचन में 8000 से ज्यादा प्रतिज्ञाएं हैं। कितनी? 8000। और उनमें से जो 7000 प्रतिज्ञाएं हैं वो परमेश्वर डायरेक्टली मनुष्य से प्रतिज्ञा कर रहे हैं। कितनी? 7000। सो परमेश्वर 7000 प्रतिज्ञाएं परमेश्वर आपसे कर रहा है। 7000। सोचिए इस बात को। सो 7000 प्रॉमिसेस। और अगर आप हर रोज एक नई प्रतिज्ञा पे मनन करें, जो 7000 प्रतिज्ञाएं हैं, अगर आप हर रोज एक नई प्रतिज्ञा में मनन करें तो आपको 22 साल लगेंगे सारी प्रतिज्ञाओं को केवल एक दिन के लिए मनन करने के लिए। कितने टाइम लगेगा? 22 साल लगेंगे। और अगर आप हर एक प्रतिज्ञा में एक सरमन सुने संडे को आकर, और हर संडे हम एक नई प्रतिज्ञा में सरमन दें, तो 120 साल लगेंगे। तो कितने लोग हैं जो कहते हैं प्रभु मुझे जिंदा रख 120 साल की तेरी सारी प्रतिज्ञाओं। बाइबल कहती है मूसा 120 साल का था। कितने साल का था? 120 साल का था। और उसकी आंखें कमजोर नहीं थी, ना ही उसका बल, वो बल में कमजोर था। मतलब पूरा बलवान था और आंखें एकदम शार्प थी। दांत, कोई डेंटिस्ट में जाने की जरूरत नहीं थी उसे। और बाइबल बताती है 120 साल में वो पहाड़ चढ़ के गया, पहाड़ चढ़ गया। सो मूसा इसलिए नहीं गया घर क्योंकि वो बीमार था। मूसा इसलिए नहीं गया क्योंकि उसका एक्सीडेंट हो गया। मूसा ने अपने पूरे समय को पूरा किया, और जब उसका समय पूरा हो गया तो परमेश्वर के पास चला गया। हम भी ऐसे ही घर जाएंगे यीशु के नाम में। आमीन। मैं आपके ऊपर ये घोषणा करता हूं कि आप ट्यूब लगे हुए एक्सीडेंट में, किसी महामारी में, किसी रोग में, किसी बीमारी में, हार्ट अटैक में, ऐसे आप घर जाने वाले नहीं हो यीशु के नाम में। बोलो, मैं अपनी आयु को पूरा करूंगा यीशु के नाम में। आमीन। सो 7000 प्रतिज्ञाएं हैं, और 7000 प्रतिज्ञाओं में से बहुत सारी प्रतिज्ञाएं दीर्घ आयु की हैं। अब जब भी परमेश्वर आपसे कुछ प्रतिज्ञा करता है तो इसलिए करता है क्योंकि परमेश्वर की वो इच्छा है आपके लिए। इट्स गॉड्स प्रॉमिसेस आर गॉड्स विल फॉर यू। आमीन। वरना आपसे प्रतिज्ञा नहीं करता। सो आप इस बात को समझ सकते हैं कि इट इज गॉड्स विल। गॉड्स प्रॉमिसेस आर गॉड्स विल। कई लोग कहते हैं मुझे कैसे पता परमेश्वर की ये इच्छा है, उसकी प्रतिज्ञाएं देख लो।
जो उसकी प्रतिज्ञा है वो उसकी इच्छा है आपके लिए। आमीन। मगर केवल क्योंकि परमेश्वर ने आपके साथ आपके लिए एक प्रतिज्ञा करी है, इसका मतलब यह नहीं है कि वो ऑटोमेटिकली आपके जीवन में पूरा होगा। इसीलिए हमें सीखना है, आत्मा के चलाए चलना है और समझना है कि जो हमारे लिए प्रतिज्ञा करी गई है, हम उस प्रतिज्ञा को कैसे पालें। बोलो, जो मेरा है मैं उसको पालूंगा। आपकी गोदी में नहीं गिरेगी कोई प्रतिज्ञा। आमीन। केवल क्योंकि बाइबल में लिखा है तो ऑटोमेटिकली आपके साथ पूरा नहीं होगा। कोई भी प्रतिज्ञा ऑटोमेटिकली पूरी नहीं होती, वो विश्वास के द्वारा कार्यशील होती है। आपको उस प्रतिज्ञा के साथ विश्वास को मिलाना पड़ेगा। जब आप उस प्रतिज्ञा में विश्वास को मिलाते हैं तो आत्मिक जहां में वो एक्टिवेट हो जाती है, कार्यशील हो जाती है, वरना वो डोरमेंट पड़ी हुई प्रतिज्ञा है, आपके लिए रखी है, आप ही की है, मगर डोरमेंट है। और कई मसीह ऐसे हैं जिन्होंने कभी भी उस प्रतिज्ञा का लाभ नहीं उठाया। जैसे पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पिता की प्रतिज्ञा है, मगर कितने विश्वासी आज हैं जो कहते हैं हमें नहीं चाहिए बपतिस्मा, तो परमेश्वर उनको नहीं देता, उनको जबरदस्ती नहीं। कुछ भी परमेश्वर आपके जीवन में जबरदस्ती नहीं करेगा। आप कहते हो नहीं नहीं प्रभु, मुझे तो नहीं जीना ये लंबा, मुझे तो नीले आसमां के पहाड़ जाना है, तो परमेश्वर कहते हैं मैं आपकी इच्छा, वो आदर करता है आपकी इच्छा का। आपको जल्दी घर जाना है, वो आपको जल्दी बुला लेगा। मगर अगर आपको कहना है नहीं प्रभु, मैं ऐसे अकेले तो नहीं जाऊंगा, बहुत आत्माओं को साथ लेकर जाऊंगा। एक ही जीवन है, इस बात को याद रखो, एक ही जीवन है। एक बार परमेश्वर पिता ने मुझसे कहा, मेरे बेटे मैंने तुझे अपनी आत्मा की कलम दी है। क्या दी है? और जो उसने मुझे दी है वो उसने आपको भी दी है। उसने कहा कि मेरे बेटे मैंने तुझे आत्मा की कलम दी है, तू अपनी कहानी चाहे तो कितनी महिमा से भरी हुई लिख सकता है या जितनी साधारण तू चाहे तू लिख सकता है। परमेश्वर नहीं है जिसने आपकी कहानी लिखी है, आपको कलम दे दी और अब बोला अब तू लिख। कैसी कहानी तो लिखना चाहता है? मैंने तुझे अपनी सामर्थ्य दी, मैंने तुझे अपना अधिकार दिया, मैंने तुझे अपनी पवित्र आत्मा दी, अब तू लिख कैसी कहानी लिखना चाहता है, कितना महान तू जीना चाहता है इस पृथ्वी पे, तू लिख। क्योंकि याद रखिए एक ही जीवन हमें दिया गया और जैसा आप जीते हैं इस पृथ्वी पे वो हमेशा के लिए आपकी कहानी अनंत तक की रहेगी, वो बदल नहीं सकती। उसके बाद एक बार जो व्यक्ति मर गया, अनंत में चला गया, उसने जो पृथ्वी पे किया वो बदला नहीं जा सकता। सो यू चूज, यू वॉन्ट एन ऑर्डिनरी स्टोरी, आप एक आम साधारण कहानी, और यू वांट टू राइट अ ग्लोरियस स्टोरी। ये आप कहते हैं प्रभु मैं ऐसे जाने वाला नहीं हूं, एक ही लाइफ है। अपने पड़ोसी को बोलो मैं ग्लोरियस स्टोरी लेकर जाऊंगा। आमीन। आप डिसाइड करो कि जब आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करोगे, देखिए कितने ऐसे मसीह हैं, कितने ऐसे बिलीवर हैं जिन्होंने उद्धार पाया मगर हमेशा सेल्फिश जीवन जिया, अपने लिए जिया, अपने बारे में सोचा, केवल अपने लिए प्रार्थना करी, कलीसिया गए तो अपने लिए गए, बाइबल पढ़ी तो अपने लिए पढ़ी, केवल अपने लिए जिया। और जब वो मर जाएंगे, परमेश्वर के बेटे और बेटियां जरूर स्वर्ग जाएंगे क्योंकि उद्धार उन्होंने पाया, लहू से वो धोए गए, अनंत जीवन उन्होंने पाया। मगर जब वो स्वर्ग जाएंगे तो वो ऐसा होगा जैसे भीड़ में एक बंदा घुस गया, पता भी नहीं चला। और फिर अगर आप हैं, आपने मसीह में वो जीवन जिया जो आपने औरों के लिए जिया, आपने रात को घुटने टेके उन लोगों के लिए जिनके लिए पवित्र आत्मा ने आपको बोला, आपने आंसू बहाए अपने कमरों में, कोई अगर बीमार है उसके लिए, अगर आपने किसी और के लिए जिया, तो जिस दिन आपका घर जाने का समय आएगा पूरा स्वर्ग आपका इंतजार कर रहा होगा। साधारण एंट्री, भीड़ में नहीं घुसोगे, भीड़ में नहीं घुसोगे, सेलिब्रेशन होगा स्वर्ग में। स्वर्ग को पता होगा एक ऐसा बेटा आज घर आ रहा है जिसने प्रभु यीशु मसीह के लिए महान कामों को किया है। अब आप डिसाइड करो आप कैसे घर जाना चाहते हो, भीड़ में घुस के, या जब आप स्वर्ग जाओ तो इधर से भी लोग झप्पी पाए आपको, उधर से भी झप्पी पाए, इधर से भी झप्पी पाए, और आपको बोले कि आपकी वजह से मैं आज स्वर्ग में हूं, आपकी वजह से
मेरे पिता पृथ्वी पे ठीक हुए। आपने जो प्रार्थना करी उसकी वजह से मेरा बेटा बुराई के रास्ते को छोड़कर परमेश्वर के रास्ते में आया। आमीन। क्योंकि याद रखो, वो दिन आ रहा है जब परमेश्वर ओपनली रिवॉर्ड देगा उन लोगों को जिन्होंने बंद कमरों में उसके लिए जिया है। कुछ भी चीज छुपी नहीं रहेगी, बाइबल बताती है। जीसस सेड देयर इज नथिंग दैट शैल बी हिडन। कुछ भी छुपा नहीं रहेगा, हर एक चीज रिवील होगी, हर एक चीज ओपन करी जाएगी। जहां आपने जो जीवन जिया औरों के लिए, एक दिन ऐसा आता है जब आपका स्वर्गीय पिता पूरे ब्रह्मांड के सामने आपको रिवॉर्ड देगा, आपको पुरस्कार देगा। आमीन। मैं जब बाइबल में एक दिन पढ़ रहा था और पवित्र आत्मा ने मेरे ध्यान को एक जगह फोकस किया कि स्टीफन, जो बाइबल बताती है, स्टीफन एक वो व्यक्ति था जो अपोस्टल की तरह नहीं बुलाया गया, जिसको चुना गया टेबल में वेटर की तरह सेवा करने के लिए। जैसे आप लोग सेवा करते हैं यहां पे, तो एक सेवा वो करता था। 7 लोग जो चुने गए और वो सेवा करता, रोटियां देता होगा लोगों को, खाना देता होगा। और उस समय में बाइबल बताती है कि वो आत्मा से भरा हुआ था, परमेश्वर की बुद्धि और ज्ञान से भरा हुआ था, और उसका चेहरा ऐसे चमकता था जैसे कोई स्वर्गदूत हो। और जब वो प्रभु यीशु मसीह की गवाही दे रहा था तो उसको पत्थर मार के मार दिया वहां के यहूदियों ने। और हमेशा जब आप, बाइबल बताती है कि मसीह पिता के दाहिने हाथ में बैठा है, मगर जब स्तिफनुस को पत्थर मार रहे थे तो स्तिफनुस कहता है उसने स्वर्ग खुला हुआ देखा और उसने पिता और पुत्र को खड़े हुए देखा स्वर्ग में, उसको रिसीव करने के लिए। सोचो, आप ऐसा जीवन जी सकते हो कि वो ब्रह्मांड को बनाने वाला परमेश्वर भी अपने सिंहासन से खड़ा हो जाए जब आप आने वाले हो। आमीन। आप सोच सकते हो, कोई स्वर्गदूत नहीं उसका वेलकम किया, पिता और पुत्र ने किया। पिता अपने सिंहासन से खड़ा हो गया। आमीन। सो दीर्घ आयु तो हम जिएंगे, मगर आप समझिए, दीर्घ आयु केवल नंबर नहीं है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट क्वांटिटी, इट्स अबाउट क्वालिटी। केवल नंबर की बात नहीं है कि 120 साल जिया, मगर उस 120 में, उस 100 में, जितना भी आप जीते हैं, आप परमेश्वर के लिए कितना जिए, वो बहुत मायने रखता है। आमीन। क्योंकि अगर आप परमेश्वर के लिए जीते हैं तो वो एक ऐसी लाइफ है जिसकी वैल्यू है इटर्निटी में, अनंत में उसकी वैल्यू है। यहां पे आते हैं। यहां पे परमेश्वर का वचन, ये बहुत ही एक प्यारा वचन है जो मेरे दिल के बहुत करीब है। और यहां पे परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि परमेश्वर की ईश्वरीय सामर्थ्य ने हमें सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है, कितना कुछ, इंग्लिश बाइबल कहती है ऑल। और आपको पता है ना, हिब्रू और ग्रीक में ऑल का मतलब क्या है? हमें उसी की पहचान के द्वारा, ये जो इंग्लिश बाइबल में शब्द पहचान है, ये शब्द है नॉलेज, यानी ज्ञान। यानी परमेश्वर ने हमारे लिए सब कुछ कर दिया है, मगर तभी हमारे जीवन में हम उसको ग्रहण कर सकते हैं जब हमें उसका ज्ञान होगा कि परमेश्वर ने क्या किया है। आमीन। जैसे समझिए, सरकार ने हमारी एक नई योजना निकाली। अगर आप एक बिजनेस शुरू करने वाले हैं, एक नई योजना निकाली कि 10 लाख सरकार आपको देगी, मगर अगर आपको उसका ज्ञान ही नहीं है तो आप उसको क्या करेंगे? वो जो आपके लिए है आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते, क्योंकि आपको उसका ज्ञान नहीं है। इसीलिए परमेश्वर कहता है, मेरी प्रजा मेरे ज्ञान ना होने के कारण क्या हो गई है? नाश हो गई है। यानी परमेश्वर की प्रजा इसीलिए नाश नहीं होती कि परमेश्वर की इच्छा है वो नाश हो जाए। इसीलिए नाश नहीं होती कि शैतान बहुत ही सामर्थी है। किस लिए नाश होती है? क्योंकि उन्हें परमेश्वर का ज्ञान नहीं है। मेरी प्रजा मेरे ज्ञान न होने के कारण नाश हो गई है। यानी अगर आपको परमेश्वर का ज्ञान होगा तो क्या होगा? आप नाश नहीं होगे। आमीन। आप एक लंबा जियोगे। जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य, इंग्लिश बाइबल कहती है प्रेशियस, बोलिए बहुमूल्य,
अब जिसको परमेश्वर बहुमूल्य बोलता है वो सच में बहुमूल्य है। आमीन। बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं। कैसी प्रतिज्ञाएं? बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं परमेश्वर ने हमें दी है। बहुत ही बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं परमेश्वर ने हमें क्या करी है? दी है। क्यों दी है? ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। ताकि इनके द्वारा, यानी थ्रू दीज प्रोमिसेस, यानी ये जो प्रतिज्ञाएं परमेश्वर ने दी हैं, ये केवल नहीं है कि हम स्टिकर अपने दरवाजों के पीछे लगा दें। इसके पीछे एक कारण है। ये केवल अच्छी चीज नहीं है। कई मसीह लोग सोचते हैं कि बाइबल है, ये एक धार्मिक पुस्तक है तो अच्छा है, हम इसको रट लें, हम अपने बच्चों को रटा लें। नहीं नहीं, आप जानते नहीं है इसके पीछे सामर्थ्य क्या है। परमेश्वर का वचन कह रहा है, मैंने प्रतिज्ञाएं जो दी हैं अपने लोगों को, वो इसीलिए दी हैं कि इन प्रतिज्ञाओं के द्वारा वो सड़ाहट जो इस दुनिया में है वो उससे बच जाए। करप्शन दैट इज इन द वर्ल्ड। क्या है सड़ाहट इस दुनिया में? कैंसर, डिप्रेशन, डायबिटीज, सारी बीमारियां, तनाव, जितनी भी चीजें, जो भी सड़ाहट है इस दुनिया में, उससे छूट जाए हम लोग, सड़ाहट से छूट जाए। आप जानते हैं हमारा जो शरीर है, अगर आपने कुछ पकाया गैस में, कुछ व्हाइट कलर की चीज और आपने उसमें पकाया तो थोड़ी देर में कैसे हो जाती है? ब्राउन हो जाती है, पक के। आप जानते हैं हमारा जो इंसानी शरीर है वो भी पक रहा है। ये साइंटिफिक मैं आपको बात बता रहा हूं। अगर आप एक बच्चे की हड्डी लेंगे तो बिल्कुल व्हाइट होती है। अगर आप एक बूढ़े व्यक्ति की हड्डी लेंगे और उसको देखेंगे तो ब्राउन होती है। एक सड़ाहट है। हमारा जो शरीर है वो एक सड़ाहट के थ्रू जा रहा है, जिसको हम एजिंग कहते हैं। इसीलिए आप देखते हैं वो लोग भी जो बहुत ही सुंदर है, कितने भी सुंदर हो, कितने भी रुपए की क्रीम लगाते हो, जब बुढ़े हो जाते हैं तो क्या होता है? झुर्रियां आने लग जाती हैं। मगर परमेश्वर का वचन कह रहा है कि आप उसके वचन के द्वारा उस सड़ाहट से बच सकते हैं। सबसे पहले तालियां बहनों ने बजाई। हालेलुया। मैं आपको बता रहा हूं, जो ओले क्रीम नहीं कर सकती, जो बोटॉक्स नहीं कर सकता, वो परमेश्वर का वचन कर सकता है। इटर्नल यूथ दे सकता है आपको। सारा 80 साल की है। 80 कितने साल की? कभी आपने देखा कि कोई किसी 80 साल की स्त्री को देखे और बोले मेरे को इनसे प्यार हो गया है? 80 साल की। अबीमेलेक ने सारा को देखा, बोला बहुत ही सुंदर है, मुझे चाहिए ये स्त्री। 80 साल की है। कैसे? इब्राहिम की आशीष है, एक प्रतिज्ञा है। वचन कहता है, those who wait on the Lord shall renew their strength. They will mount up with wings like eagles. They will run and not be weary. They will walk and faint not. जो यहोवा की बाट जोते हैं वो क्या होता है? उनका यूथ क्या होता है? रिन्यू हो जाता है। उनकी जवानी उकाबों के नाई क्या हो जाती है? नहीं हो जाती है। हालेलुया। अगर परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताओगे तो लोग आपको देखेंगे, अरे आप तो बड़े जवान लगते हो। आप जानते हैं जो वाचा का जो संदूक था, वाचा के संदूक के अंदर क्या था? मन्ना था। और मन्ना जब संदूक से बाहर रहता था तो एक दिन में सड़ जाता था। मगर जब वही मन्ना वाचा के संदूक के अंदर रखा होता था तो सड़ता नहीं था बिल्कुल भी। अगर आप अपने शरीर को परमेश्वर की उपस्थिति में रखोगे, एजिंग प्रोसेस हल्की हो जाएगी। फिर लोग आपको बोलेंगे, आपकी त्वचा देखकर आपकी उम्र का पता ही नहीं लगता। आप क्या करते हो? बोलना, मैं परमेश्वर के साथ संगति करता हूं। आमीन। ये प्रतिज्ञा है। रिन्यू देयर यूथ। मुझे नहीं पता अगर आपको पता है कि नहीं, जब एक जो ईगल होता है, ईगल को हिंदी में कहते हैं बाज, उकाब। जब एक उकाब बुढ़ा हो जाता है तो उकाब ऊंचे एक पहाड़ पे जाता है जहां पे उसको कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होती और सूरज को एकटक होकर देखता है। उसको बोलते हैं मोल्टिंग प्रोसेस। ये आप पढ़ सकते हैं इसके बारे में। क्योंकि उकाब की जो
चोंच होती है, उसकी जो बीक होती है वो मुड़ जाती है आगे से और वो पैनापन खत्म हो जाता है, तो वो शिकार नहीं कर पाता। इसीलिए वो उकाब क्या करता है, वो ऊंचे पे जाता है पहाड़ पे और बैठ करके वो सूरज को एक टकी देखता रहता है, खाना नहीं खाता, और उसकी जो थोड़े टाइम में जो बीक होती है वो झड़ जाती है। और फिर जैसे वो बैठ कर सूरज की तरफ देखता रहता है एक टक, उसकी एक नई, इसीलिए बोलता है उकाब की तरह तेरी जवानी नई हो जाएगी, क्योंकि वही बुढ़ा उकाब नई चोंच को लेकर जब आता है तो बिल्कुल जवान होकर आता है, नई स्ट्रेंथ के साथ आता है, नए बल के साथ आता है। और परमेश्वर का वचन कहता है जो यहोवा की बाट जोते हैं, जो यहोवा की उपस्थिति में बैठते हैं, उनकी जवानी भी उकाब के नाई नई हो जाएगी। आमीन। मैं आपको सच बता रहा हूं, आप 80 साल के हो सकते हैं और आप परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं, जो 50 साल का है उससे ज्यादा बल आपके अंदर होगा, जो 40 साल का है उससे ज्यादा बल आपके अंदर होगा। आमीन। सो परमेश्वर का वचन कह रहा है इन प्रतिज्ञाओं के द्वारा क्या होगा, तुम ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओगे। यू विल बिकम पार्टेकर्स ऑफ द डिवाइन नेचर। ईश्वरीय स्वभाव क्या है? क्या है ईश्वरीय स्वभाव? परमेश्वर बीमार नहीं होता, परमेश्वर बीमार नहीं हो सकता, उसका स्वभाव है ये, वो ईश्वरीय डिवाइन नेचर है। और परमेश्वर का वचन कह रहा है इन प्रतिज्ञाओं के द्वारा तुम भी सहभागी हो सकते हो उस ईश्वरीय स्वभाव के, सड़ाहट से बच सकते हो। आमीन। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ रही है? आमीन। इसीलिए केवल ये काफी नहीं है, पास्टर जी बोलो मेरा एक दायित्व है, आपको स्वयं प्रतिज्ञाओं को अपने लिए और अपने परिवार के लिए पकड़ना सीखना पड़ेगा। आमीन। आप हमेशा किसी और के विश्वास में जयवंत जीवन नहीं जी सकते। आपको यह डिसीजन लेना पड़ेगा, मैं और मेरा परिवार, हर एक प्रतिज्ञा जो परमेश्वर ने मेरे लिए करी है वो मैं हां और आमीन के साथ ग्रहण करता हूं। आप जानते हैं जो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने आपके लिए करी है, जो पहले से उसने हां कर दिया है, वो उसको ना नहीं कर सकता। अगर परमेश्वर ने प्रतिज्ञा कर ली है तो पकड़ लो उसको, वो आपकी है, आपके परिवार की है, आपके आने वाली जेनरेशंस की है। आमीन। मैंने आपको बताया था, मैंने एक प्रतिज्ञा पकड़ी थी, एफिसियों 1:3, एक प्रतिज्ञा। परमेश्वर ने कर्जों से बाहर निकाला, गरीबी से बाहर निकाला और एक ब्लेस लाई थी। केवल एक प्रतिज्ञा काफी है। और उस प्रतिज्ञा की वजह से मेरे बच्चे और उनके बच्चे कभी कमी घटी को नहीं देखेंगे। अब एक प्रतिज्ञा ने कमी घटी को मेरे पूरे खानदान से हमेशा के लिए आउट कर दिया यीशु के नाम में। एक प्रतिज्ञा काफी है। मैंने कहा एक प्रतिज्ञा काफी है। आमीन। पकड़ लो, पड़ोसी को बोलो पकड़ लो। प्रतिज्ञाओं को पकड़ना सीखना है। आमीन। कई विश्वासी भीख मांग रहे हैं, ओ प्रभु दे दे, प्रभु क्यों नहीं देता, दे दे। प्रभु कह रहा है प्रतिज्ञा दे दी है, पकड़ ले, ग्रहण कर, कब्जा कर, विश्वास कर जो मैंने तेरे को दिया है। रिसीव व्हाट बिलोंग्स टू यू, पोजेस व्हाट बिलोंग्स टू यू। परमेश्वर ने भिखारियों को नहीं बुलाया, बेटे और बेटियों को बुलाया है। बेटे और बेटी भीख नहीं मांगते। उसका वचन कहता है मुझे स्मरण दिलाओ कि मैंने क्या बोला था तुम्हें। और इसका तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल मेरे घर पे मेरी बेटी एलियाना। अगर मैंने उसको एक प्रतिज्ञा कर दी कि हम लोग जाएंगे आपको लेकर अम्यूजमेंट पार्क या कहीं भी, पापा कब जा रहे हैं, कब जाएंगे, कितनी देर में जाएंगे, इस मंडे को जाएंगे, ट्यूसडे को जाएंगे, हाँ ट्यूसडे को जाएंगे। ट्यूसडे को सुबह उठते ही सबसे पहले उठ के पापा आज हम जा रहे हैं। कब जाएंगे? 9 बज गए, 10 बज गए, 11 बज गए, आप ले जा रहे हो ना मुझे। शी कीप्स रिमाइंडिंग। ऐसे ही बन जाओ परमेश्वर के सामने। प्रभु तूने कहा है, तेरा वचन कहता है तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूं। प्रभु मैं ग्रहण करता हूं। प्रभु तूने कहा तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया, मैं भीख नहीं मांगूंगा। तेरे वचन में लिखा है कि तूने हमारी बीमारी को ले लिया, तूने हमारे रोगों को सह लिया और यीशु मसीह तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। प्रभु मैं तुझे स्मरण दिलाता हूं जो तेरा वचन कहता है। आमीन। हालेलुया। सो
मैं मजाक में इस बात को कहता हूं, एक दृष्टांत है, एक विधवा का प्रभु यीशु मसीह ने बताया, जो बार बार एक व्यक्ति के पास जाती थी, मेरा न्याय कर, न्याय कर, न्याय कर, न्याय कर। तो मैं मजाक करके कहता हूं, वो विधवा परसिस्टेंस एलियाना से सीखी थी। आमीन। मगर मैं जब उसको देखता हूं ऐसे, तो मुझे लगता है प्रभु ऐसे ही हमें भी होना है। अगर प्रतिज्ञा लिखी है, पकड़ लो उसको। शैतान डाउट करने की कोशिश करे, शैतान क्या, कुछ नहीं होगा। बोलो, कार्नल माइंड तो बंद हो, लिखा है होगा। अगर परमेश्वर के वचन में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएगा, मगर मेरे मुख से निकले हुए वचन का एक बिंदु भी ना टलेगा। मैं अड़िग रहूंगा, मैं हिलूंगा नहीं, मैं डाउट नहीं करूंगा। वह परमेश्वर ने अगर प्रतिज्ञा करी है तो मैं उसको पकड़ लेता हूं।